Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the sixth video lecture of your chapter number 8. In this video lecture, I will teach you about LET statement. Okay, LET statement क्या होता है, किस लिए यूज होता है. But before that, I will tell you about constants and variables. ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग वेरिएबल्स यूज करने वाले, तो इसीलिए अभी मैं आपको पहले बताऊंगी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होता है. ठीक है, constants are the data values used in a QBasic. Constants cannot be changed and remain the same during the entire program execution. ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा, जो हम लोग प्रोग्राम्स करते थे ना, हम लोग उसमें डायरेक्टली नंबर देते थे या स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब जो वर्ड्स हम लोग देते थे, हम क्या देते थे, प्रिंट, फिर हम कोई वर्ड लिखते थे या प्रिंट या कोई नंबर देते थे. ठीक है, वो चेंज नहीं होता था. जब हम वो देते थे उस टाइम से लेकर जब तक फिर प्रोग्राम रन होता था वो तब तक सेम रहता था. ठीक है, वो चेंज नहीं होता था, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें हम लोग डायरेक्टली कोई नंबर दे देते हैं, फिर वो चेंज मत होता है. ठीक है, अप अंटिल हम लोग प्रोग्राम बंद भी करते हैं वो वैसा ही रहता है. ठीक है, वहां पे वही वैल्यू रहता है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट. ठीक है, नाम से लग रहा है, इट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू दैट व्हाट इज वेरिएबल्स. ठीक है, a variable is a name given to a memory location that contains a value. The value stored in the variable is not fixed and can be changed during program execution. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है फिर. ठीक है, वेरिएबल्स जो वेरी होते हैं. ठीक है, जब हम प्रोग्राम करते हैं ना एग्जीक्यूट, इन दैट टाइम वो चेंज भी हो सकता है. ठीक है, वेरिएबल्स जब हम करते हैं ना डिक्लेयर क्यू बेसिक में, तब क्या हम लोग, तब हम कोई वैल्यू देते हैं. ठीक है, कोई लेटर दे देते हैं. ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं, वो एक मेमोरी जो है ना वो फिक्स हो जाती है. ठीक है, वो एक मेमोरी लोकेशन को वो नाम दिया जाता है. ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं ना, तो वो चेंज हम लोग कर सकते हैं, कभी करते हैं, इसीलिए वो वेरिएबल्स वहां पे यूज होता है, सो दैट हम लोग जो वैल्यूज है वहां पे वो चेंज कर सके. ठीक है, तो अब जो अभी तक जो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे थे. हम लोग क्या देते थे, प्रिंट, फिर डायरेक्टली नंबर दे देते थे या कोई वर्ड दे देते थे. लेकिन यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलईटी स्टेटमेंट में हम लोग एलईटी देंगे ना. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलईटी के बाद हम लोग कोई लेटर देंगे वहां पे. ठीक है, इसके वेरिएबल्स के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स के जो है इसके अपने रूल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताती जाऊंगी. ठीक है, तो फिर हमने वो लेटर दिया, उसके बाद हम उसका कुछ वैल्यू देते हैं एंड दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एलईटी स्टेटमेंट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कांस्टेंट. हम लोग प्रिंट दे देते थे डायरेक्टली, फिर हमें प्रिंट क्या करवाना होता था वो उसका वो वैल्यू डायरेक्टली दे देते थे. लेकिन अब हमें वेरिएबल्स यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, ये एक और बात यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, वेरिएबल्स के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक टाइप होता है जो हम लोग प्रोग्राम के ड्यूरिंग ही वैल्यू दे देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैं पहले दे दूंगी LET. ओके, LET. अब मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी. ठीक है, अब मैं वेरिएबल कोई डिक्लेयर करूंगी जैसे A. ठीक है, ये मैंने किसी मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया, तो वो एंगेज हो गई, वो मेमोरी लोकेशन जो है वो एंगेज हो गई अब यहाँ पे. ठीक है, इसके लेकिन अपने रूल्स है. ठीक है, वेरिएबल जो है इसमें नेम देने के, इसको डिक्लेयर करने के अपने रूल्स है. ठीक है, वो रूल्स क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. पहले वो आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा. ठीक है, जब भी हम लोग वेरिएबल्स देते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या, स्टार्टिंग जो होना चाहिए ना, स्टार्टिंग लेटर हमेशा लेटर ही होना चाहिए. ठीक है, स्टार्टिंग में वो हमेशा लेटर ही होना चाहिए, चाहे फिर हमें उसको आगे फिर न्यूमेरिक वैल्यू देना है या स्ट्रिंग वैल्यू देना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा लेटर ही आना चाहिए, लाइक A B C और FGH XYZ, ऐसे जो अल्फाबेट्स में आते हैं ना A to Z, उसमें से आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वही अल्फाबेट ही होना चाहिए स्टार्टिंग में. ठीक है, हाँ, हम लोग नंबर्स भी दे सकते हैं. ठीक है, हम लोग को जब वैल्यू डिक्लेयर करना होगा ना, हमें जब वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, हम लोग तब नंबर भी दे सकते हैं. लेकिन
उसको भी पहले अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे मैं ए दे सकती हूँ, A1 भी दे सकती हूँ, ठीक है, A12 भी दे सकती हूँ, A3 भी दे सकती हूँ, ठीक है। या मैं लाइक A7 भी दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा, ए। मैं X भी दे सकती हूँ, मैं G5 भी दे सकती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या रख रही हूँ यहाँ पे, G, दैट इज अल्फाबेट। यहाँ पे अल्फाबेट रखना जरूरी है। उसके बाद आप रख सकते हो न्यूमेरिक भी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए जरूरी, ठीक है। और वेरिएबल में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, जैसे परसेंट साइन है, डॉलर साइन है, हैश, एट द रेट, ये सब हम लोग स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं ना, ये हम लोग इसमें नहीं दे सकते। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम नहीं, मैं यहाँ पे एंड नहीं दे सकती, ये प्रॉपरली फिर रन नहीं होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, हम उसको स्पेस नहीं देते। वेरिएबल नेम जो होता है ना, उसको हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैं यहाँ G space 6 नहीं दे सकती, नहीं, G space 5 नहीं। मुझे हमेशा क्या करना है, ये साथ साथ में रखना है। चाहे मैं AG दूं, ठीक है, चाहे मैं G7 6 दूं, ठीक है, मैं कुछ भी दूं ना, ठीक है, लेकिन स्पेस इनमें नहीं होनी चाहिए। कुछ भी से क्या मतलब है मेरा, लेटर्स और अल्फाबेट्स, ठीक है। और लेकिन हमेशा याद रखना, पहले अल्फाबेट ही होना चाहिए, पहले नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर रख सकते हैं लेकिन बाद में, हमेशा पहले स्टार्ट वेरिएबल नेम किससे होना चाहिए, जी, इससे, अल्फाबेट से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक कोई अल्फाबेट दे दूंगी, ठीक है। तो LET मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ G, ठीक है। अब मैं इसको कुछ वैल्यू दूंगी, G इज इक्वल टू, इसने मैंने जब G दिया ना, इसने ऑलरेडी एंगेज की ना एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब मैं इसको बता रही हूँ कि आप इसमें वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। क्या वैल्यू दे दीजिए, 5, G इज इक्वल टू 5। तो जब ये रन होगा ना एक प्रोग्राम, तब ये क्या लेगा, G का वैल्यू क्या आएगा, 5, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको दूंगी LET H इज इक्वल टू 7, ठीक है। मैंने क्या दिया यहाँ पे, G इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मैंने LET दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे LET स्टेटमेंट दिया, ठीक है। LET स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, वेरिएबल, जब हमें वेरिएबल्स यूज करने होंगे तब हमें LET स्टेटमेंट यूज होता है, वरना हम वहां पे डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं LET, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दिया ना वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल मैंने नेम भी दिया, फिर उसका वैल्यू भी दिया, ठीक है। वैल्यू तो मैंने दिया, लेकिन अब मुझे प्रिंट भी करवाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब क्या करूंगी, PRINT लिखूंगी मैं, ठीक है, PRINT लिखा मैंने, प्रिंट। लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी आप प्रिंट कीजिए G, ठीक है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगी आप प्रिंट 5 कीजिए, ठीक है, वो अलग बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी प्रिंट G। मैं जैसे इसको प्रिंट G बोलूंगी ना, जब आउटपुट आएगा ना, वहां पे हमें 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे G का वैल्यू क्या है, 5। G क्या है, G बस हमने लोकेशन को नाम दिया है, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में हमने G को बस नाम दिया है, ये ना लोकेशन को बस नाम दिया है G। जब मैं इसको बोलूंगी ना प्रिंट कीजिए आप G, इसको समझ में आ जाएगा, ये मुझे बोल रहा है जो G पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको बोलूंगी कामा H, मैं इसको बोल रही हूँ G और H को आप प्रिंट कीजिए, दैट मीन्स इनका जो वैल्यू है वही हमें आउटपुट पे आ जाएगा। ये मैं रन कर रही हूँ, अब आप देखिएगा इसमें G और H आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 5 और 7, कैसे हमने G और H किया, यहाँ पे प्रिंट किया ना, और G और H का वैल्यू क्या था, 5 और 7, ठीक है। एक और बात यहाँ पे, अगर आप चाहते हो ना जैसे हमने इनपुट दिया ये वैसे ही आ जाए, हम लोग नेक्स्ट लाइन में अलग से लिखेंगे प्रिंट H, ठीक है, प्रिंट G एक लाइन में, प्रिंट H एक लाइन में, तो वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये रन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में आ जाएगा 5, ठीक है, आ गया ना, एक लाइन में 5 आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन में 7 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने इसको अलग अलग लाइन में दे दिया।
जी को अलग से प्रिंट करवाया, एच को अलग से प्रिंट करवाया, ठीक है। वहां पे हम लोग एक साथ देते जी कामा एच, तो वो एक ही लाइन में दूर दूर हो रहा था लेकिन एक ही लाइन में हो रहा था, ठीक है। ये था। अब ये तो मैं डायरेक्टली इसको दे रही थी ना कोई वैल्यू, इसको मैं यहीं पे कोई ऑपरेशन भी दे सकती हूँ, जैसे लेट एफ इज इक्वल टू 6 + 9, ओके। इसको मैंने बोला ना f इज इक्वल टू 6 + 9, ये मैं इसको क्या बोल रही हूँ, आप एक मेमोरी लोकेशन बनाइए f, वहां पे आप दे दीजिए 6 और 9 और उन दोनों का एडिशन दे दीजिए वहां पे, ठीक है। इतना मैंने बोला। अब मैं इसको बोलूंगी फिर आप उसको प्रिंट भी करना है। प्रिंट करवाने के लिए मुझे अलग से देनी है एक कमांड, ठीक है, अलग से एक कोड ऑफ लाइन लिखना है। प्रिंट क्या बोलूंगी मैं इसको, f। मैं अब इसको बोल रही हूँ अब आप प्रिंट f कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला इस लाइन में, इसको मैंने यहाँ पे बोला आप एक वेरिएबल लीजिए, ठीक है, वेरिएबल नेम मैंने दिया f, आप एक मेमोरी लोकेशन दीजिए, वहां पे 6 लीजिए और 9 लीजिए और उन दोनों का ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग को आउटपुट आएगा ना, वहां पे हमें 6 + 9 नहीं आएगा, हम लोग को इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, ठीक है। 15, 6 + 9 कितना होता है 15, तो हमें जब वैल्यू आ जाएगा वो हमें इसका एडिशन होके आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ मैंने इसको बोला ना, तो हम लोग को वहां पे उसका वो वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया ना 15, हमें इसका फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है। वहां पे इन दोनों का एडिशन हो गया लेकिन एक ही मेमोरी लोकेशन पे, तो फिर वहां पे फिर उसका क्या आ गया, यहाँ पे प्रिंट आ गया, ठीक है। ये था नंबर्स का। इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ये याद रखना। स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम लेटर्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, लेट, ठीक है। लेट जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है, ठीक है, चले मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ पे LET, लेट। फिर क्या दूंगी मैं इसको यहाँ पे, नेम, लेट नेम $, इज इक्वल टू, लेट नेम इज इक्वल टू उरूज, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं फिर से दे रही हूँ ना, स्ट्रिंग दे रही हूँ ना, स्ट्रिंग का क्या रूल है, वो हमें डबल इन्वर्टेड कामा में रखना है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमें डबल इन्वर्टेड कामा में रखना है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो हमें स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल नेम दे दिया, नेम, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट, मैं सेम वही नेम लिखूंगी जो वहां पे ऊपर, ठीक है। हमेशा जब आप प्रिंट करवाओगे ना, जो जो आपको ऊपर में से जो भी आपको प्रिंट करवाना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंट के साथ में, ठीक है। प्रिंट लिखा ना मैंने नेम, अब मैं इसको कराऊंगी रन, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को क्या आ जाएगा, उरूज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने डिक्लेयर किया एक ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे उरूज आ गया। हमने ऊपर क्या किया, लेट g इज इक्वल टू 5, g को वैल्यू 5 दीजिए, h को 7 दीजिए, f को 6 + 9 दे दीजिए और नेम को दे दीजिए उरूज, ठीक है। फिर हमने इन चारों को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो वो फिर हमें आउटपुट आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वर्ड्स भी करवा सकते हैं, या एज आई टोल्ड यू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को ही हम लोग कहते हैं वर्ड्स। नंबर्स करा सकते हैं ऑपरेशन करा के, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस करके वो भी हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं प्रिंट। तो ये क्या था, लेट स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया। वेरिएबल जब हम लोग यूज करते हैं तो तब हम लोगों को लेट स्टेटमेंट यूज करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन होगा, डू टेल मी। इंशाल्लाह मैं आपको इसके लिए अब इंटरेक्ट करेंगे हम इसके बारे में, तो हम लोग वहाँ पे ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगेगा तब तक कि आप ये पढ़ने के टाइम आपको लगेगा कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी। आज के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।